नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली गोवा की सेशंस कोर्ट ने जो तरुण तेजपाल केस में जजमेंट दिया है रिगार्डिंग तरुण तेजपाल, उसके हम देखेंगे कि तरुण तेजपाल कौन थे और उन्होंने क्या किया था, और हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013 की, क्योंकि ये रिलेटेड है इस एक्ट से। ये तरुण तेजपाल का केस रिलेटेड है इस एक्ट से। तो ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013, ये जो एक्ट है दिस वाज मेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्सुअल हरासमेंट्स के मैटर होते हैं वर्क प्लेसेस पे, उसकी एक ऑफिस के अंदर एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए जो इन सब मामलों की जांच करे। राइट, तो फिर इसी से इंस्पायर होकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। इस एक्ट की जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट किस चीज़ को कहता है। एक्ट दो तीन चीज़ों को कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट में आता है जब आप किसी फीमेल वर्कर को किसी तरह के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फॉर व्हेन यू प्रॉमिस हर सम काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट और थ्रेट टू हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और जो आप उसको ह्यूमिलेट करते हैं वर्क प्लेस पे, इन सब चीज़ों के दायरे में लाया गया सेक्सुअल हरासमेंट के। तो अब जो एक्ट है वो ये लेट डाउन करता है कि हर ऑफिस में जहां 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी, और जहां 10 से कम एम्प्लॉय है वहां पे लोकल कमेटी होगी। कोई भी लेडी जो सेक्सुअली हरासमेंट अलेज करती है वो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती है। राइट, जब वो यहाँ पे कंप्लेंट करेगी तो वो 90 डेज के अंदर ये पूरी इंक्वायरी होगी। जो ये डेट ऑफ इंसिडेंट है उससे 3 महीने के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाउएवर अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो 3 महीने में कंप्लेंट नहीं कर पाई तो वो ज़्यादा समय में भी कंप्लेंट कर सकती है, उसको ये रिलीफ दी जा सकती है। राइट, दूसरी बात ये कि अगर कहीं कोई हरासमेंट कॉन्टिन्यूस नेचर की है, लगातार हो रही है, तो जो लास्ट इंसिडेंट है उससे 3 मंथ्स का टाइम काउंट होगा और 90 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। राइट, फिर वो एम्प्लॉयर को सबमिट करनी है। इसके लिए इस इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। एक्ट ये भी कहता है कि जो एम्प्लॉय है, जो विक्टिम है, और जो दूसरा एम्प्लॉय है या जो जिस पे वो हरासमेंट अलेज कर रही है, उसको उनके बीच में एक कंसीलिएशन भी कराने की कोशिश की जानी चाहिए बिफोर दिस इंक्वायरी, स्टार्टिंग ऑफ द इंक्वायरी। राइट, तो ये सब चीज़ें होंगी। राइट, और अगर फिर वो उनके बीच में जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है अगर वो वायलेट होती हैं तो फिर आप उसके लिए यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। राइट, तो ये तो हुआ ये एक्ट में क्या चीज़ है, ये लब्बो लुआब है इस एक्ट का बेसिकली। अब तरुण तेजपाल कौन था? तो दोस्तों, तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के काफ़ी सीनियर पोस्ट पे जर्नलिस्ट थे। तरुण तेजपाल ने 2001 में बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी की, उसके अंदर एक स्कैम को उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो जो उस वक्त मिनिस्टर थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, और बीजेपी के जो सिटिंग थे अध्यक्ष प्रेसिडेंट मिस्टर बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पे पैसे लेते दिखाया गया था, और जॉर्ज फर्नांडिस का इसमें इस्तीफा भी हुआ था। राइट, तो ये तरुण तेजपाल का बैकग्राउंड है।
तो इन तरुण तेजपाल जी के ऊपर गोवा में इनकी जो इनकी कंपनी का कोई इवेंट था उस टाइम पे 2013 में। तो उस इवेंट में इन्होंने अपनी कोई जूनियर के साथ लिफ्ट में किसी तरह की ही फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हर इन द लिफ्ट। तो उस लड़की ने, जो विक्टिम थी, उसने डिमांड किया कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एज पर द विशाखा गाइडलाइंस फॉर्म की जाए और वो मेरे एलिगेशंस की इंक्वायरी करे, राइट। और तेजपाल ने फिर उसे कुछ बड़े ही ईमेल्स वगैरह भी लिखे थे अपॉलॉजी के। तो ये इस केस का बैकग्राउंड है। तो आज तक भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है बहुत सारे ऑफिस में भी, आज भी, राइट। तो उस लड़की की डिमांड ये थी कि मैंने जो भी मैं, उसने अपने जो एडिटर थी उनको उस टाइम पे, शोमा चौधरी जी, उनको उसने कंप्लेंट दी थी और उसने ये डिमांड की थी कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना के एज पर द गाइडलाइंस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मेरी एलिगेशंस की इंक्वायरी की जाए, राइट। अब क्योंकि मसला गोवा का था और गोवा में बीजेपी की सरकार थी, तो गोवा पुलिस ने स्यू मोटो इस कंप्लेंट का एक्शन लिया और तरुण तेजपाल को अरेस्ट कर लिया, राइट। हालांकि फिर कुछ ही महीने बाद उन्हें बेल भी मिल गई थी कोर्ट से और फाइनली उन्हें एक्विट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी तरुण तेजपाल की केस की। और अब ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला एक्ट है 2013 का, उसकी अगर ये तरुण तेजपाल वाली जजमेंट मुझे फुल जजमेंट मिल गई तो वी विल डिस्कस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, वी विल डिस्कस दैट जजमेंट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।